आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष दशहरे के उपलक्ष्य में चंद शब्द कहना चाहूँगी। शांति अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा। आतंकी रावण का दहन करने आज फिर श्री राम को आना होगा। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपरा, संस्कृति और उत्सवों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर पर्व को लोग बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। हमारे पर्व हमारी संस्कृति व सभ्यता की पहचान है। सभी त्योहार मानवता के लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आते हैं। त्योहार जीवन में नवीन खुशियों का संचार करते हैं। दशहरा या विजयदशमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसे पूरे उत्साह के साथ हिंदू धर्म के लोगों द्वारा लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस त्योहार का संबंध भी पौराणिक घटना से है। माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य से 9 दिन तक संघर्ष किया तथा 10वें दिन उनका वध किया। नवरात्र को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय पाई थी। दशहरे से कुछ दिनों पूर्व से जगह जगह पर रामलीला आयोजित की जाती है, जिनमें भगवान राम का जीवन चरित्र प्रदर्शित किया जाता है। दशहरे के दिन नगरों में बहुत धूमधाम होती है। एक खुले मैदान में रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, जहां राम रावण का युद्ध दिखाया जाता है। श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर देते हैं तथा अग्निबाण छोड़कर पुतले में आग लगा देते हैं। पुतलों के जलने से जो आवाज़ें आती है उस पर हर्ष व्यक्त किया जाता है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें संदेश देता है कि बुरा व्यक्ति चाहे कितना ही बलवान, प्रभावशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित है। मृत्यु पर भी विजय पाने वाले रावण का अंत कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अधर्म पर धर्म की विजय दिलाई। लोगों को इस दिन अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर यह पर्व मनाना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार का नाश करने के लिए एक दीपक ही काफ़ी होता है, वैसे ही अपने अंदर के रावण का नाश करने के लिए एक सोच ही काफ़ी है। दशहरे का दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ा यह त्योहार हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थियों को राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह भी राम की तरह आज्ञाकारी, वीर एवं साहसी बनने का संकल्प ले। आज दशहरे की घड़ी आई, झूठ पर सच की जीत है भाई। रामचंद्र ने रावण मारा, तोड़ दिया अभिमान भी सारा। एक बुराई रोज हटाओ और दशहरा रोज मनाओ। विजय सत्य की हुई हमेशा, हारी सदा बुराई है। आया पर्व दशहरा कहता, करना सदा भलाई है। जिसने भी अभिमान किया है उसने मुँह की खाई है। आज सभी की यही सोच है, मेल जोल खुशहाली हो, अंधकार मिट जाए सारा, घर घर में दिवाली हो। बच्चों, जितने भी त्योहार होते हैं वे सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। ये त्योहार तो बने ही हैं एक दूसरे के साथ मिलने जुलने और भाईचारा बढ़ाने के लिए। सब त्योहार हमें मेहनत करना सिखाते हैं और कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। पर इस मीठे स्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सब त्योहारों को मनाते हुए उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ऐसा करके तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। इसी प्रकार विजयदशमी या दशहरा केवल एक पर्व मात्र नहीं है, यह प्रतीक है कई सारी बातों का। सच, साहस, अच्छाई, बुराई, निस्वार्थ सहायता, मित्रता, वीरता और सबसे बढ़कर अहंकार जैसे अलग अलग भले बुरे तत्वों का। जहाँ अच्छे प्रतीकों की बुरे प्रतीकों पर विजय हुई, अच्छाई की बुराई पर जीत का वाक्य हर वक्त लागू होता है। और
प्रतिभाशाली होते हुए भी अहंकार के कारण बुराई के रास्ते पर जा निकले रावण का प्रतीकात्मक नाश आज भी किया जाता है। इस मूल वाक्य के अलावा इस पर्व को सामाजिक रूप से मेलजोल का तथा विजय की खुशी मनाने का प्रतीक भी माना गया है। दशहरे का त्यौहार यह सिखाता है कि जीवन में बुराई पर अच्छाई दोनों का क्या महत्व है। दशहरे का त्यौहार यह सिखाता है कि जीवन में बुराई पर अच्छाई दोनों का महत्व क्या है। रामायण से यह सीख भी मिलती है कि जीवन में एकता और प्रबंधन कितना ज़रूरी है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। मन को बनाए रखो राम, कभी नहीं जीतेगा कोई रावण, अच्छाई को हमेशा फैलाते रहो, जीत जाओगे हर रण। होती जीत सत्य की असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरा का त्यौहार। बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीद की आस, रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश। अधर्म पर धर्म की सदा जीत हो, अन्याय पर न्याय को मिले विजय, हृदय से हो श्री राम का जय जयकार, यही है दशहरे का त्यौहार। राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है राम के द्वार पर उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। बच्चों, तो आपने दशहरे के पर्व से सीख लेनी है, अपने अवगुणों को दूर करना है और सदा सत्य का मार्ग अपनाना है, क्योंकि जो असत्य का मार्ग अपनाता है तो उसकी हमेशा हार होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर रावण की हार हुई है। तो एक बार फिर से आप सबको दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।